वाटर लेंस का अलग निकाल फोकल है और नीचे जो लेंस है ना उसका सिल्वर वाली मदद से निकाल, दोनों पार्ट अलग अलग फोकल लेंस आएंगे, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंस, फिर उसके बाद माला लेंगे, फिर से और सरफेस के साथ पानी निकाल दो लेंस का पानी तो इसमें जो वाटर लेंस है उसका उसके भी 2 बार जाएगा। जो वाटर लेंस का पावर आएगा उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। हाँ जब निकलेगा उसका लेंस एक दूसरे को कोई राय मत दो, फिर बोल रहा हूँ अपना अपना करो, मेथड यही है जो सामने बताइए, बस इसका यूज करो। अब एक दूसरे को कुछ बोलते रहो तो उससे आपका माइंड जो आपने सोचा वो निकल जाता है। अब अपना सोचा हुआ करो बस। बिहेवियर ऐसे देना है, वे छोड़ के पता करना है कि कितनी बार लेंस बिहेवियर, कितनी बार मिरर बिहेवियर। फिर अब तो वो भी सोचने जरूरी है क्योंकि मैंने एक थ्योरी बना ली है। आप चाहो तो डायरेक्ट भी स्टार्ट कर सकते हो। दिख रहा है कि थोड़ा सा पूरा तेरा मेरी गुरबान चलता अरे बस एक वाटर लेंस हो गया। वाटर लेंस का नाम बोलेगा कोई? कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स। एक नीचे है कॉन्केव कॉन्वेक्स, दो लेंस है। तो डेफिनेटली जब रे लौटेगी तो वापस से 2 बार होगा ना इसमें भी। तो आप यहीं से शुरू करो अपना मेथड, यहाँ से। ये है अपनी मेथड। तो अब यहाँ पर एक चीज और ऐड कर दो, इसका नाम रख लो 2 टाइम्स वाटर लेंस एंड 2 टाइम्स ग्लास लेंस प्लस 1 टाइम मिरर।
प्रॉब्लम तो इसी करेंगे ना पूरा, नहीं समझ में आई? बस यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ गई, इसका नाम थर्ड रख दो, यहाँ सेकंड अलग डाल दो एक, कौन सी? ये है पावर ऑफ लेंस फॉर वाटर, या फिर पहले वाटर के निकाल लो फिर ग्लास के निकाल लो। बस साइन कन्वेंशन ध्यान देना, रे कहां से ला रहे हो? ऊपर से, तो साइन कन्वेंशन उसके हिसाब से चलेगा। अरे चल भाई, हाँ चलो बोलो, पहले मैं निकालता हूँ पावर ऑफ वाटर, तो 1 अपॉन एफ लेंस ऑफ वाटर लेंस इज इक्वल टू म्यू 4 बाय माइनस R1 इंफिनिटी माइनस R2 माइनस माइनस ऑफ दिस, इसकी रेडियस कितनी दी है? 20 पक्का? 20 कॉन्केवो कॉन्वेक्स ग्लास लेंस आर 20 एंड 60। कॉन्केवो कॉन्वेक्स, पहले कॉन्केवो पार्ट क्या है? हाँ, कॉन्वेक्स, तो कॉन्केव की 20, तो यहाँ लिख दो R1 is 20 and this R2 is 60, तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस 20, 1 अपॉन इंफिनिटी 0, माइनस माइनस प्लस, ये 1/3 320 और 1/60 आएगा और प्लस में आएगा। चलो अब पावर ऑफ लेंस फॉर ग्लास 1 अपॉन FN ग्लास 3/2 माइनस 1। सर माइनस वो बॉर्डर का है ना, वही नहीं ना, और पहले भी समझा था मैंने वाले कॉलम में भी, और इसलिए यही कहा था कि ज्यादातर बच्चे क्या बोलते थे आजू बाजू ग्लास है, ग्लास कैसे करो। मैंने कहा था फॉर्मूला इंडिविजुअली विद रिस्पेक्ट टू एयर होता है, फिर कंबाइनेशन सबको विद रिस्पेक्ट टू एयर ही करो। नहीं आई? करो ना यार, मैं क्या करूं? रखो ना 3/2 1 अपॉन माइनस 20 माइनस 1 अपॉन माइनस 60, सॉल्व करो इसको। 20 माइनस 30 माइनस उस टाइम पे निकालो करना, आगे मिरर बिहेवियर निकाला, मिरर बिहेवियर में क्या है? क्यों कॉन्केवो कॉन्वेक्स लिखा है, तो जो उनका ऑर्डर लिखा है उसी ऑर्डर में रेडियस ऊपर वाला जो है वो हाँ डेफिनेटली। इधर देखो, अरे एक मिनट, सब लोग इधर देखो, इस कर्वेचर की कुछ रेडियस है, अब बताना क्या हो जाएगा रेडियस का? बोल गया ना? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में? यानी जिसपे कर्वेचर बड़ा, मतलब कर्वेचर बड़ा है वहाँ रेडियस, सॉरी कर्वेचर कम है वहाँ रेडियस ज्यादा, जहाँ कर्वेचर ज्यादा होता है रेडियस कम नहीं आवे। तो कॉन्केवो कॉन्वेक्स में कर्वेचर ज्यादा किसका है? कॉन्केवो कॉन्वेक्स में नहीं, पहले मैं बना दूं। अरे इधर देखो, पहले कर्वेचर कौन ज्यादा बेंट हुआ? अरे ये वाला पार्ट, ये कम बेंट हुआ ना, तो जो ज्यादा कर्व्ड है उसकी रेडियस और जो कम बेंट है उसकी रेडियस, तो इसका मतलब हाँ ठीक है, यानी ये क्या होना चाहिए 60 और ये होना चाहिए 20, यानी यहाँ क्या आएगा 60, तो यानी यहाँ क्या आएगा 1/120, नहीं 1/180, हाँ 1/180, और यहाँ पर -60 -20, तो 3/60 प्लस माइनस 3 - 1 2/60 1/30 1/2 1/60 आएगा। चलो मिरर बिहेवियर -1/FM, FM कौन है?
20/2 1 प्लस 1/10। अरे होगा। अब नेट पावर बनाओ, ट्वाइस PNW ट्वाइस PL ग्लास प्लस PM, तो 1/90 1/30 1/10। और क्या हो क्यों उसका कंसेप्ट ये था इसमें कर्वेचर बढ़ते जाता है, ज्यादा छोटा है पैड, उसकी रेडियस क्या होती है कम, तो यानी कर्वेचर ज्यादा किसका है? अरे ऊपर वाले सर्कल में कर्वेचर ज्यादा होगा, ज्यादा घूमेगी नहीं 2 पॉइंट पर आने के लिए, ये कम घूमेगी ना। अरे ये ऐसे ऐसी हो गई थोड़ी सी, तो इधर वाली रेडियस बड़ी होगी ना, यानी इसकी रेडियस ज्यादा और इसकी रेडियस कम, तो वो कर्वेचर के थ्रू ही सोचना था उसको, वो पॉइंट बराबर तुम लोगों ने निकाला लॉजिक, वो नेम के थ्रू नहीं कि नेम ऐसा दिया है तो अपन उसमें फर्स्ट जो होगी फर्स्ट रेडियस और सेकंड जो होगी सेकंड रेडियस। कितना आ रहा है पावर? 3/90 या 9 दो 3 बार और एक जगह 13/90, यानी F इक्वल टू -90/13। अरे होगा, निकालना क्या? ठीक है, अब ये ऑप्शन अच्छा कब हो जाता जब दो जगह 90/13 लिखा होता, एक जगह लिखा होता 90/13 विथ कॉन्वेक्स बिहेवियर, एक जगह लिखा होता 90/13 विथ कॉनकेव बिहेवियर, तो आंसर क्या होता? कॉनकेव, क्योंकि नेगेटिव में आया ना। निहाई चलो अगला एक और करो, पेज 91 पे क्वेश्चन 13। पेज 91 क्वेश्चन 13। सब लोगों की बात इस कॉलम में गले उतरी पीछेदार कि इसकी कर्वेचर ज्यादा है और इसका कर्वेचर कम है। उन दो पॉइंट को अगर दूर से लंबा करके ला रहा हो तो ज्यादा कर्व हो गया, आना पड़ेगा ना उसको, और यहाँ पे कर्वेचर कम हो गया, इतना घुमाएगा ही, आगे जाऊंगा तो कम घूमेगा, जैसे ही कर्वेचर कम होगा रेडियस, यानी इसका रेडियस ज्यादा और इसका रेडियस कम है। कोई दिक्कत?
ढूंढ क्यों रहे हो? डीपीपी आपकी अलग से होगी सिल्वरिंग वाली। डीपीपी फॉलो और डीपीपी में अलग से नहीं थी इसकी कोई डीपीपी, और एक दो क्वेश्चन दिख रहा है। अरे ये वाला हुआ कि 13 एक मिनट तुम लोग कर लो, एक मिनट सुन लो। ये डाल दो, लिख दिया सर। अरे इसको थ्योरी में डाल दो। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और प्लेनो कॉन्केव लेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला ही बना दो ताकि न्यूमेरिकल में इतना टाइम न लगे। देखो ना, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस जब भी आएगा या तो प्लेन सरफेस की सिल्वरिंग होगी या कर्व सरफेस, तो दोनों आंसर अभी सॉल्व कर लो ना। पहले मैं लेता हूं प्लेन सरफेस की सिल्वरिंग। R1 is R, R2 is infinity, तो लेंस बिहेवियर की पावर PL इक्वल टू 1/FN इक्वल टू 1 mu 2 minus 1 into 1 by R1 minus 1 by infinity। क्या आया? mu minus 1 by R। PM इक्वल टू minus 1/FN minus 1/1 infinity होगा नहीं, infinity by 2 ऐसा, तो ये 0। अब नेट पावर ट्वाइस P लेंस प्लस PM, तो ट्वाइस ऑफ mu minus 1 by R। अब नेट फोकल लेंथ माइनस R अपॉन ट्वाइस ऑफ mu minus 1। तो ये आंसर हमें याद ही होना, जब जब प्लेन सरफेस की सिल्वरिंग होगी तब तब इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑलवेज क्या आएगी? R अपॉन ट्वाइस mu minus 1। अब नेगेटिव तब जब ये प्लेनो कॉन्वेक्स हो, और अगर ये प्लेनो कॉन्केव होता है था और फिर प्लेन सरफेस की सिल्वरिंग करता है, तो यही आंसर आएगा। बस काय में आ जाएगा प्लस, यानी उस समय कॉन्वेक्स मिरर का बिहेवियर। याद रखना, पहले प्लेन मिरर है और बिहेवियर अल्टीमेट कौन सा है? ये कॉन्केव, और इसका कौन सा बनेगा? कॉन्वेक्स। फोकल लेंथ आ रही ना, अगर प्लेन मिरर होता तो एफ इनफिनिट आती ना, फिर नहीं आई। पर अब ये फॉर्मूला बना के याद रखो, प्लेनो कॉन्वेक्स के लिए ये नेगेटिव, प्लेनो कॉन्केव के लिए पॉजिटिव। अब हो सकता है आपके न्यूमेरिकल में कर्व सरफेस की सिल्वरिंग दे दे, तो अब R1 is infinite and R2 is R। फिर वही कहानी, PL equal to 1 upon FL equal to mu minus 1 into 1 by R1 minus 1 by minus R।
तो ये आंसर फिर से क्या आया, म्यू माइनस 1/r ही आया। और अब पीएम जीरो नहीं होगा, अब पीएम कुछ बचेगा -r/2 फॉर दिस डायग्राम। अरे कौन क्यों मिला? तो ये आएगा +2/r। तो नेट पावर कितनी होगी इसकी, डबल, और ये सिंगल, तो -2/r +2/r कट गया, क्या आ गया 2μ/r। तो नेट फोकल लेंथ का फॉर्मूला -r/, यानी अभी भी वो कौन से मिरर का बिहेवियर दे रहा है, कॉनकेव। अगर यही प्रॉब्लम तुम इसके लिए करते हैं तो यही आंसर आता प्लस इसकी नेट फोकल लेंथ r/2। तो क्या दो आंसर डायरेक्ट याद नहीं रख सकते हैं, क्योंकि मेन लेवल पे ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ये प्लेनो वाले तो याद ही रखो। अब लगा दो इस कॉलम में डायरेक्ट, plane of convex lens becomes optical system of 28 centimeter focal length where its lens surface is silver and illuminated from left to right as shown in the figure. If the same lens is instead silver on the dot surface, दोनों टाइम की फोकल लेंथ दी है, अरे ये दिया है और ये दिया है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, निकालना क्या है, म्यू, आर को एलिमिनेट कर दो। ये तुम लोग थ्योरी में लिख रहे हो कॉपी पे, बहुत प्लेनो कॉन्वेक्स है। एक कॉलम में से तो स्टेज को और लिख रहा है 10, जिसका 13 हो जाए वो 10 भी कर देगा। ये कारण याद रखने में कोई बड़ी बात नहीं है, r/2 μ - 1 and r/2 μ। अच्छा, सॉल्व करते समय ऐसा मत कर देना कि इसका माइनस साइन यहाँ रखा है, अरे इक्वल टू में जो लिखोगे ना उसमें भी माइनस लगेगा, तो माइनस हटा, बस वैल्यू दी है वो r/2 में -1 की वैल्यू उन्होंने दी है प्लेन सरफेस की सिल्वरिंग करने पर 28। पहले सॉल्व करते समय क्या लिखोगे, r/2 μ - 1 is 28 and r/2 μ is 10। दोनों को डिवाइड किया, r/2 कट गया, μ/μ - 1 इक्वल टू 14/5, 5μ इक्वल टू 14μ - 14, तो 9μ इक्वल टू 14, 1.5, तो μ इक्वल टू 14/9, 1 जा, अरे चल गए, और जरा 10 भी कर दो, उसमें भी सिल्वरिंग दिख रहा है 10।
ये पर सिल्वरिंग के फंडे का कुछ भी इसमें सादा हाइट है। ये तो रिफ्रैक्शन एट कॉर सरफेस म्यूजा फंडे से ही कर देना है। नहीं, मिरर वो जो सरफेस सिल्वर हुई है उसके लिए तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से दिख रहा है ना। हाँ वो तो दिख रहा है ना। वो हेमिस्फीयर है 10-6। अभी बस पहले इतना पता कर लो उसमें कि ये जो ऑब्जेक्ट है मतलब हमारी सिल्वर सरफेस के तो ये एफ और ओ के बीच में आ गया, और मिरर में जब ऑब्जेक्ट एफ और ओ के बीच में होता है तो इमेज क्या बनती है? एफ और पी के बीच में जब ऑब्जेक्ट, अरे छठा केस इनसाइड द मिरर बनेगी ना वो तो। V इज इक्वल टू एफ यू अपॉन यू माइनस एफ। एफ कितना है इसका? -5, यू -4 -5। तो यानी इसके लिए इस मिरर में इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनना चाहिए, अरे वो 20 पर आएगा अंदर। हमें और कुछ उसने इतना ही पूछा था बस, मिरर में रिफ्लेक्शन के बाद पोजीशन कहां पर? अरे यहाँ है, तो मिरर में रिफ्लेक्शन के बाद एक पोजीशन, पर आंसर उसने यहाँ से नहीं पूछा, कहाँ से? प्लेट से काउंट करो 30। अरे कोई दिक्कत? बेटा क्वेश्चन में क्या बोला है? द पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ द एयर बबल मेड बाय द मिरर। बाहर आएगी, आई बाहर है ना बेटा मेड बाय द मिरर बस। Position of the image of the air bubble made by the mirror. उसके बाद वाले वर्ड को भी ध्यान देना होगा। Is seen. Is
3। अरे इधर से अखियां लगाओगे कोई? अखियां तो बाहर से लगेंगी। अब उसको दिखवाना है। किसको? इसको नहीं, मिरर के अंदर बनी इसकी इमेज को इधर से दिखवाना है। नीचे भाई इज सीन। तो यहाँ पे मारो म्यूजा म्यू आप इसके साथ। नीचे भाई तो इस सरफेस पे बोलो म्यूजा। अब जा, ये अब ऑब्जेक्ट हो गया। हाँ, इस सरफेस पे म्यूजा 1 बाय बी माइनस म्यूआ 3/2 बाय यू माइनस 30 इज इक्वल टू 0 और इंफिनिटी। नीचे पे तो 1 बाय बी प्लस 1 बाय 20 इक्वल टू 0 तो b इक्वल टू, तो यानी ये जो 30 पर इमेज है वो इस फ्लैट सरफेस से कितने नीचे दिखेगी? 20। अरे 20 पे दिखेगी यहाँ पर। अरे पल्ले पड़ा। वो अगर ऐसा इस सीन नहीं लिखा होता नीचे, सिर्फ इतना लिखा होता मेड बाय द मिरर तो 30, पर इस सीन यानी बाहर से देखने पर नहीं आई। चलो इसमें मेरे को तो एक कॉलम मिला था तुम्हारे डीपीपी में, डीपीपी 19। डायरेक्ट आंसर बोलो डीपीपी 19। अच्छा खोलोगे इससे अच्छा मैं पिन डाल दे। रुको, अरे रुको, अरे कहाँ खोलोगे? मैं इतने खोल के मुश्किल से लाया हूँ। प्यारी प्यारी हंसी है सर, क्या पता क्या है। राया, अरे ये तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। अरे डायरेक्ट आंसर बोलो, प्लेन सरफेस की सिल्वरिंग होता है, आंसर क्या होता है? r/2 - 1। r बोले तो 16। r कितना है? अरे r कितना दिया है? अच्छा सुनो सुन लो, ये से वो जल्दी में एक मिस्टेक होगी। r दे दिया है उसने, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की f दी है, तो उसकी r को r लिख के पहले f से r बनाओ। नहीं आया, बिना सिल्वरिंग के उस लेंस की वो दी ना f, तो 1/f कितने दिए? 15। अरे दी है नीचे पे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस प्लस 15 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1। म्यू कितना? 3/2 तो 1/2 1/r माइनस 1/infinity। यानी r की वैल्यू कितनी आएगी? 15/। अरे चल भाई, अब ये r यूज करो यहाँ पर, सिल्वरिंग के बाद तो आंसर ये होता है ना, तो 15/2 3/2 माइनस 1, यानी प्लेन सरफेस की सिल्वरिंग अगर करते हैं, अच्छा 15/2 और एक 2 और है, तो प्लेन सरफेस की सिल्वरिंग करते हैं तो क्या आ रहा है? -7.5 सेंटीमीटर का कॉन्केव बिहेवियर। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया है? अरे 20। और बोलो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? मीरा, जल्दी में लेंस मत लगा देना। तो b इक्वल टू fu अपॉन f बोले तो माइनस u बोले तो माइनस 30 सॉरी 20 अपॉन माइनस 20 प्लस 7.5।
150 नहीं, पहले इसको बताओ। -12.5 ठीक, 1500 बढ़ के 125। हाँ जी, -12 यानी 12 सेंटीमीटर पे बन रही है। अरे समझ में आ गया, सिल्वर की पड़ोस कैसे करोगे, कोई दिक्कत। चलो तो फिर जो बोला वो करके आ जाना, एक बार मॉड्यूल तो खत्म करके आ जाओ पूरा, फिर शुरू कर देना नारायण वाली शीट। प्रैक्टिस के लिए तो बहुत है पड़ोस तुम्हारे पास। अभी नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे एप्लीकेशन।